बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो मैं भी फ़ाइनली कम बैक कर लिया है मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ुद को अच्छा महसूस कर रही हूँ, बेहतर महसूस कर रही हूँ। और बेशक ये अल्लाह ताला का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और हर परेशानी के बाद जो है वो आफ़ियत है, राहत है। हर और दुख तकलीफ़ के साथ जो है ना वो राहत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, और जो जो लोग मेरे साथ डाइट कर रहे थे उनकी डाइट जो है वैसे ही चल रही होगी। मैंने बीच में ब्रेक ले लिया था क्योंकि मैं जो है ना वो हैवी मेडिसिन खा रही थी, तो उसके बाद जो है आपको अपनी डाइट का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने दोबारा जिम ज्वाइन किया तो मेरा वेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ था, कम भी नहीं हुआ लेकिन इंक्रीज़ भी नहीं हुआ था। तो मैंने वेट गेन नहीं किया, मतलब उसी पे ही जो है ना वो मेरा रहा है। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि कम से कम जो है वो बढ़ा नहीं है। तो डाइट का सफ़र मैंने वहीं से ही अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन हो गए मैंने जो है ना वो शुरू कर दी है अपनी डाइटिंग। तो वहीं से ही आगाज़ करते हैं जहाँ से जो है मैं रुक गई थी। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं अपना व्लॉग अपडेट करूँगी। इसमें आपको अपनी जिम की रूटीन भी बताऊँगी कि मैं जिम में वर्कआउट किस तरह करती हूँ। तो फाइनली अब जो है ना वो बिल्कुल भी इसमें गैप नहीं देना है। और आप भी जो है ना वो मौसम भी ऐसा है कि इसमें हम अपना वेट जितना जो है ना वो कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें आप अपना वेट बहुत अच्छे तरीके से कम कर सकते हैं। और आजकल जो है वो सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं, जैसे कि ये तोरी, और अम्मी जो है वो भिंडी लाई थी। तो मेरा भिंडी खाने का बहुत दिल कर रहा था, और ये केली भी अम्मी इसलिए लाई हैं कि जो है ना वो केली डाल के जब भिंडी बनती है तो बहुत मज़े की बनती है। और बाकी फ्रूट भी हमें इसलिए लाई हैं कि मैं और आयशा जो है वो फ्रूट आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं कि कभी अगर सैलड नहीं होता तो फ्रूट ले लेते हैं। वैसे भी आपने एक स्नैक टाइम में 11 बजे के करीब एक आपने फ्रूट लेना ही होता है, तो आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। लेकिन फ्रूट में भी आपने थोड़ा एहतियात करना है, क्योंकि आजकल जो फ्रूट है उनमें भी जो मिठास है, वैसे तो ये कुदरती चीज़ है लेकिन इसमें भी मिठास होती है। तो वो भी जो हमारे जिम इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने कहा है कि आपने जो है ना वो फ्रूट भी ऐसा लेना है, मतलब एप्पल लेना है तो दरमियाने साइज़ का लेना है। तो इसमें भी आपने ख़याल करना है। बाकी आप सैलड जो है वो प्लेट भर के खा सकते हैं, उसमें कोई आपको जो है ना मुमानत नहीं है कि आपने जो है कोई ये नहीं है कि मैयर करके खानी है। आप वो जो है ना बड़ी सी प्लेट बना के खाएँ, खीरा खाएँ, मूली जो भी है, मतलब मूली का तो खैर सीज़न नहीं है मतलब गाजर वगैरह भी कहीं ना कहीं अवेलेबल है, तो ये आप खा सकते हैं। तो बाकी यही था कि सुबह का मेरा आगाज़ ऐसे ही होता है कि मैं ज़ीरा पानी जो है वो लेती हूँ, ज़ीरा वाटर। उसमें जो है उसके बाद सम टाइम ऐसा होता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे स्कूल जाना होता है, तो मैं फिर बॉयल एग के साथ ही वो ज़ीरा पानी ले लेती हूँ, और फिर मैं स्कूल जाके जो है ना वो चाय पीती हूँ, कम चीनी वाली और कम दूध वाली। तो उसके बाद वहाँ 11 बजे के टाइम मैं चाय ले लेती हूँ। उसके साथ में कोई सा भी बिस्किट, जैसे कि वेटेबल हो गया या कोई भी ऐसा बिस्किट जो जिसमें कम शुगर हो वो आप ले सकते हैं, या कोई सैंडविच आप ले सकते हैं, या स्नैक टाइम हो जाता है तो आप कोई फ्रूट ले सकते हैं। तो मैं जो है वो ये कर लेती हूँ, फिर घर आके थोड़ा सा सैलड वगैरह खाकर वर्कआउट करती हूँ। और फिर शाम में ये होता है कि आप ग्रीन टी के साथ कोई सा भी जैसे मतलब पॉपकॉर्न ले लें, या फिर ये होता है कि मुट्ठी भर के आप जो हैं वो ड्राई फ्रूट ले लें, या फिर एक दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है भुने में चने, जो ब्लैक चने होते हैं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो आप ले सकते हैं। मतलब आप चेंज करके रहेंगे ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने अपनी डाइट को जो है ना एंजॉय करना है, आपने बोर नहीं होना है। तो अगर आप बोर हो जाएंगे ना तो आप बहुत जल्द जो है ना वो थक जाएंगे, और आप कहेंगे कि क्या है नहीं करना। क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको अपना घर भी देखना होता है, बच्चों वगैरह को भी देखना होता है, और जो है ना सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो ज़्यादातर आपने यही करना है कि जो घर का खाना है वही बना हुआ आपने खाना है। अगर आप अलग से नहीं बना सकती कम ऑयल में, तो आप जो है वही खाना खा सकती हैं जो घर में बनता है। लेकिन ये होती है कि क्वांटिटी आपने कम करनी होगी। अच्छा, इंशाल्लाह मैं आपको आइंदा के व्लॉग में ये भी बता दूंगी कि आपने मतलब किस तरह कौन से साइज़ की जो है वो बाउल लेना है, प्लेट लेनी है, और रोटी का आपका साइज़ क्या होना चाहिए। वैसे मैंने आपको कहा था कि हथेली की साइज़ की रोटी हो और लाल आटे की, चक्की के आटे की बनी हुई हो। आपने वाइट आटा इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ब्राउन ब्रेड पर नहीं जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप उसकी जगह जो है वो चक्की का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी उतनी ही कैलोरीज उसमें भी होती हैं। और अगर आपने चावल खाना है, चावल का आप ये रखें कि कम से कम खाएँ, तो
तो बेहतर होगा, वरना कुछ लोग हैं जो चावल के बगैर नहीं रह सकते। तो अगर आप चावल खा भी रहे हैं तो वो आपने 10 स्पून लेने हैं, खाने के जो चम्मच होते हैं टेबल स्पून जिसे हम कहते हैं, तो वो आपने 10 स्पून लेने हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेने हैं, ठीक है। तो चावल के लिए है, और कोशिश करें कि चावल को आप ट्वाइस अ वीक खाएं, ज़्यादा आप ना खाएं तो वो बेहतर होगा, आपकी डाइट जो है ना वो अच्छी जाएगी फिर इससे। और चीट डे का भी यही था कि आप एक चीट डे ना रखें, आप एक चीट टाइम रखें। एक वक्त में जो है ना वो आप चीट मील खा लें, बाकी आप जो है ना ज़्यादातर चीट डे ना रखें इतना अर्ली, ठीक है। और वैसे भी जब मैं वर्कआउट करती हूँ ना तो मुझे ना कोई ऐसा खाना खाने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि जब हम वहाँ इतनी मेहनत कर रहे होते हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं अपनी मेहनत ज़ाया क्यों करूँ। और आजकल इतनी गर्मी हो रही होती है और मेरा टाइम भी ऐसा है, मतलब जो आफ्टरनून का 3 to 4 है, तो वो पिक पे होती है गर्मी, और बहुत ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हुए, वर्कआउट करते हुए अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें स्वेटिंग हो रही होती है। तो फिर यही चीज़ हमें याद आती है कि जब भी हम किसी चीज़ की तरफ हाथ में बढ़ाती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं रुक जाओ, क्योंकि वही मुझे अपना वर्कआउट याद आता है कि हम कितनी मुश्किल से वो अपनी कैलोरीज़ बर्न करते हैं। तो डाइटिंग मुश्किल है, उसमें मैं एक जगह पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई खुद से जंग लड़नी होती है। तो देखें, इस तरह के जुमले अगर हम अपने आप से बोलेंगे ना कि ये आसान नहीं है, खुद से लड़ना है और इंसान खुद से नहीं लड़ सकता, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, खुद को मोटिवेट करना है कि मैं ये कर सकती हूँ, जब मैं हर काम कर सकती हूँ। मतलब एक घरेलू ख़वातीन है, वो दिन में कितना ज़्यादा काम करती हैं, आप अपने आप को भी देख रही होती हैं, आप घर के काम भी संभाल रही होती हैं, बच्चों को भी संभाल रही होती हैं। तो आपने खुद को मोटिवेट करना चाहिए, मैं इतना कुछ कर सकती हूँ। तो वेट लॉस करना तो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना वो नामुमकिन नहीं है। और वो लोग जिनको लग रहा है कि हम काफ़ी अर्से से डाइट कर रहे हैं लेकिन हमारा वेट तो कम हो ही नहीं रहा, तो ऐसी बात नहीं है। सम टाइम ऐसे लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़े अर्से बाद आपका वेट बहुत जल्दी से फिर गिरेगा। और जो चीज़ जल्दी से गिरती है ना, अगर कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, मतलब एक हफ्ते में ही वो 3 किलो वज़न कम कर लेते हैं, तो हो सकता है। देखिए, हर एक की अपनी अपनी बॉडी होती है, तो हो सकता है फिर वो गेन भी जल्दी करें। तो आप जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो हो जाता है कम, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि आपने छोड़ना नहीं है। जब आपने एक मतलब चीज़ ठान ली है कि मैंने ये करना है, तो मैंने भी बस फिर करना ही है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो आजकल के सीज़न में है ना, जो आजकल मौसम चल रहा है वो बहुत अच्छा है। लेकिन सर्दियों में हमें खाने को बहुत ज़्यादा दिल चाहता है, क्योंकि मौसम अच्छा होता है, तो हम कहते हैं कि नहीं, भूख भी ज़्यादा लग रही होती है, चाय भी हम ज़्यादा पी रहे होते हैं। लेकिन गर्मियों में हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि गर्मियों में हमें ज़्यादातर हम लिक्विड चीज़ें खा रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी गर्मियों में फल भी बहुत अच्छे आए हुए होते हैं, आप इनसे भी जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रही थी कि मैंने कल जैसे ही चाय रखी और गैस बिल्कुल चला गया था, तो ये दिखा रही थी कि गैस की कोई रूटीन नहीं है। ऐसा लग रहा होता है गैस आ गया, लेकिन वो पेंडिंग वाला था, जो रुका हुआ गैस होता है, तो फिर थोड़ी देर के बाद आता है। आजकल पता है आपको, गैस कुछ टाइम आता है, कुछ टाइम नहीं होता, तो अब तो सबको याद हो गया। अच्छा, ये कल मैंने अपने लिए भिंडी बनवाई थी अम्मी से, और ये बहुत मज़े की बनी थी, और मैंने देखें ये रोटी इसके साथ ली थी, और सैलेड मेरे पास नहीं था, और मैं सैलेड आजकल नहीं चबा सकती, सैलेड में खीरा है और वो मुझसे नहीं चबाया जाता, तो फ़िलहाल मैंने जो है ना वो सैलेड को स्किप किया हुआ है। बाकी जो है वो फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। तो इंशाल्लाह आपको मैं जो है वो डेली और भी गाइड करती रहूँगी। तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत कुछ ख़ास होगा। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि जिनकी रूटीन दिखाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।